वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने अपनी तरकश से सबसे बेहतरीन तीर निकाल लिया है और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस्तेमाल करने जा रहा है। ओपन मैगजीन ने यह रिपोर्ट किया है कि यूएस अपने सबसे बेहतरीन मरीन स्ट्राइकर ग्रुप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज रहा है और इसमें शामिल है यूएसएस ट्राइपोली, जो फिलहाल जापान में तैनात है। लेकिन ओपन मैगजीन ने यह रिपोर्ट किया है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धीरे धीरे भेजा जा रहा है, जब ऑलरेडी पर्शियन गल्फ में यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड तैनात हैं। तो इस बीच यूएसएस ट्राइपोली को क्यों भेजा जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूएसएस ट्राइपोली जो है वो एम्फीबियस है, यानी कि वो समुद्र में और धरती पर दोनों जगह पर ऑपरेट कर सकता है। इसके बारे में और भी जानकारी देने के लिए मानस है जी। देखिए, ये जैसा आपने बताया एम्फीबियस है, ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है क्योंकि वो जब तक वो पानी पे रहता है वो पानी पे ऑपरेट करता है। जैसे ही वो तट के पास पहुंचता है वो कुछ दूरी तक ना, वो तट के ऊपर एक हॉवर क्राफ्ट एक तरीके का नाव होती है एक तरीके की, वो हॉवर करता है उसके ऊपर, वो ज़मीन से कुछ ऊपर रहता है। इस वजह से मरीन्स जो होते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि ग्राउंड ऑपरेशंस की बात हो रही है बार बार कि क्या यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अपने सैनिक उतारेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, क्योंकि मिसाइल हमले करना, फाइटर जेट से हमले करना, इससे आप उनको कमज़ोर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वाकई में कंट्रोल पाना है, उस पैसेज को आपको क्लियर रखना है, जिससे जो ऑयल के प्राइसेस आप देख रही हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा पूरी दुनिया पे है, भारत में भी हम देख रहे हैं कि एलपीजी की किस तरह से क्राइसिस हो रही है, किसी से छिपा नहीं है। अगर उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो उनको मरीन कोर को भेजना होगा। अब मरीन कोर अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है। अमेरिका में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं आर्मी पे बेस्ड, जितनी भी फौज पे बेस्ड, वहाँ जितनी भी पिक्चरें वेब सीरीज़ बनेंगी, आपको उसमें मरीन कोर का जिक्र ज़रूर मिलेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक पुरानी मूवी है व्हाइट हाउस डाउन वो देख रहा था, तो उसमें व्हाइट हाउस पे कब्ज़ा हो जाता है और उस फिल्म का जो हीरो है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि ऐसा करिए आप मरीन्स को बुलाइए, वो इनकी बैंड बजा देंगे। तो मरीन्स का एक वो मतलब दिमाग में लोगों के है कि मरीन्स आके कुछ भी कर सकते हैं। वो जैसे हमारे इंडिया में पैरा एसएफ जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चुने जाते हैं, वैसे ही मरीन्स हैं, उनको शारीरिक मानसिक मतलब वो 10 दिन तक बिना खाए रह जाना, इस तरह की चीज़ें वो इतना हार्डली ट्रेंड होते हैं। न सिर्फ बंदूक चलाना बल्कि एक मरीन कम से कम 300 टाइप की चीज़ों में वो माहिर होता है। वो मार्शल आर्ट्स, गाड़ियों को सीधा तो चलाना ही है, हर गाड़ी को वो रिवर्स में भी चला सकते हैं उतनी स्पीड से, मतलब 300 तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब मरीन्स के अलावा जो आपने बताया कि यूएसएस ट्राइपोली, ये अपने आप में बड़ा यूनिक जहाज़ है। ये एक तो एम्फीबियस है जैसा आपने बताया, दूसरी चीज़ ये है कि मरीन्स के पूरे स्ट्राइक कोर को एक साथ कैरी कर सकता है, यानी इसमें सैनिक भी जाते हैं साथ में। तीसरी चीज़ ये है कि इस पे हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, MH-60 हेलीकॉप्टर होते हैं उस पर। रोमियो हेलीकॉप्टर्स की भी बात सुनने में आ रही है कि शायद अमेरिका ने वो डिप्लॉय, और सबसे खास हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का है ऑस्प्रे, उस हेलीकॉप्टर को मतलब अमेरिका बहुत अपने शान मानता है एक तरीके से कि ये हेलीकॉप्टर हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, एम्यूनिशंस बहुत अच्छे हैं उस पर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये यूएसएस ट्राइपोली को खास बनाती हैं। मरीन्स की बात करें हम फिर से, तो मरीन्स का जो ग्रुप है 31st एक्सपेडिशनरी ग्रुप कहते हैं इसको। अमेरिका के बाहर जितने भी सैनिक उसके स्टेशनड हैं उसमें मरीन में ये इकलौता ऐसा ग्रुप है मरीन कोर का जो यूएस के बाहर है। ये जापान के ओकिनावा में इनका बेस है। ये वहाँ से रवाना हो रहे हैं और कम से कम इन 1 से 2 हफ्ते में संभवतः, अब ये किस रास्ते जाएंगे, मिलिट्री है तो क्लासिफाइड होती है चीज़ें, लेकिन संभवतः ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशियन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुँचेंगे। इसके अलावा 2 और जहाज़ हैं इस बेड़े में। ऐसा नहीं है कि यूएसएस ट्राइपोली और मरीन कोर को साथ अकेला लेकर जाएगा। इसमें यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स नाम का एक जहाज़ है जो ये क्रूज़र है। क्रूज़र आप समझिए सबसे बड़े जो जंगी जहाज़ होंगे। अब्राहम लिंकन तो खैर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसके बाद जो जंगी जहाज़ कहते हैं जिस पे हथियार लगे होते हैं, अब्राहम लिंकन पे अपने कोई खास हथियार नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसके फाइटर जेट्स जो उस पर तैनात होते हैं। लेकिन यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स पे जिस तरीके के हथियार लगे होते हैं, हर तरह की मिसाइल्स, मतलब खतरनाक से खतरनाक गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, क्या नहीं है इस पर, एक तरीके से कह दें क्या नहीं है इस पर। तो
ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से। भारत के पास भी जो क्रूज़र डिस्ट्रॉयर्स हैं हमारे, शानदार जहाज़ होते हैं और ये। मानस आपने पहले भी बताया था कि इस पूरे स्ट्राइकर ग्रुप में 2500 यूएस मरीन सैनिक रहते हैं, यूएस ट्राइपोली में या यूएसएस ट्राइपोली में या पूरे मरीन स्ट्राइकर ग्रुप में? देखिए, जहाँ तक ये किस तरीके से इनको डिप्लॉय किया जाएगा ये यूएस के ऑपरेशनल डिसीजन होगा, लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इनको यूएसएस ट्राइपोली से ही भेजा जाएगा। साथ में जैसा मैंने बताया कि यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स नाम का एक क्रूज़र जाएगा जो बड़े साइज़ का जंगी जहाज़ होता है, उससे थोड़े छोटे होते हैं डिस्ट्रॉयर जिनको हम कहते हैं। यूएसएस राफेल पेराल्टा नाम का एक जहाज़ है, ये भी बहुत ख़तरनाक जहाज़ माना जाता है। इस पर मिसाइल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल से लैस है ये, तो इस वजह से, और गाइडेड मिसाइल होती हैं इसमें जो बहुत प्रिसीजन अटैक कर सकती हैं, बहुत सटीक हमले कर सकती हैं। तो इस वजह से ये जो पूरा बेड़ा है, इससे ये आशंका और तेज़ हो गई है कि यूएस जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो चला रहा है ईरान के अगेंस्ट इजराइल के साथ मिलके, क्या वो उसमें अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड जो कहते हैं कि ज़मीन पे अपने सैनिक उतारेगा? क्योंकि बिना उसके, अगर आपको, चाहे आपका लक्ष्य न्यूक्लियर जो उनका भंडार है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उनको सीज करना हो, चाहे आपका लक्ष्य रिजीम चेंज करना हो, आपका लक्ष्य कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी करना है तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उसके आप हवाई हमले से नहीं कर सकते, क्योंकि आप हवाई हमले करेंगे, ईरान भी हवाई हमले करेगा, और पूरी तरीके से आप कभी हवाई हमलों में सटीकता की गुंजाइश बहुत कम होती है। हो सकता है कि अब आजकल हम देख रहे हैं कि रेल लॉन्चर्स और मोबाइल लॉन्चर्स आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्चर हैं उनको तबाह कर दिए हैं। हो सकता है कि जहाँ जिस जगह पे ये अटैक कर रहे हैं, जिन लॉन्चर्स पे, वो मोबाइल लॉन्चर्स हों, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सक्षम हो। इंडिया ने अभी अभी कुछ दिन पहले टेस्ट किया था कि रेलवे, एक ट्रेन पे एक लॉन्चर लगा था मिसाइल का। तो ये बहुत, ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, बहुत शानदार उसने लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, मतलब हर तरीके की उसने मिसाइल बनाई है, चाहे वो क्रूज़ हो चाहे बैलिस्टिक हो, हर तरीके के। उसने ड्रोन्स में, आप देख ही रही हैं कि किस तरीके से उसके ड्रोन्स ने पूरा तांडव मचाया हुआ है एक तरीके से मिडिल ईस्ट में। उसको रोकने के लिए यूक्रेन को बुलाना पड़ा, उन्हीं ज़ेलेंस्की को, जिनको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में कहते कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए। तो इस पर बड़े खैर खबर तो ये भी थी कि रूस भी इंटेल दे ही रहा है। हाँ, रूस, देखिए, ईरान का एक पारंपरिक दोस्त है रूस और चीन दोनों, और रूस के एजेंट्स, मतलब जिस होटल्स में हिट कर रहे हैं वो, जिन बिल्डिंग्स में हिट कर रहे हैं उनके ड्रोन्स, तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं ऐसी, कुछ लोग ऐसे, टेलीग्राम चैनल जो हैं उनके, आईआरजीसी के और इंटरनल, उसमें ये ऐसा सुनने में आता है कि रूस उनको बताता है कि अमेरिकी सैनिक जो अपने बेस को छोड़कर किस होटल में स्टेशन है, किस जगह पे स्टेशन है, क्योंकि सैनिक कभी अलग अलग नहीं जा सकते। अगर 500 सैनिकों का एक ग्रुप है, हो सकता है कि उनको 250-250 में बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक 250 सैनिकों को 250 जगह भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ रूस इसमें ज़रूर मदद कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन पुराने फ्रेंड हैं ईरान के, और ये जो ड्रोन्स की बात आती है, शाहेद ड्रोन्स जो हैं ईरान के, सेम इसी का एक वर्जन जेरान 2 ये रशिया ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, और इन्हीं को तोड़ने में ज़ेलेंस्की साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनकी बड़ी महारत है कहते हैं, तो वो आ रहे हैं मदद करने। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से क्या इंटेल दी जा रही है, क्या नहीं, क्योंकि इंटेल एक ऐसा शब्द है ना कि वो कोई पुख्ता नहीं होती इंटेलिजेंस की। ये इंटेलिजेंस है, ये हमारी जानकारी, ऐसा कुछ होता नहीं है इंटेलिजेंस जैसा कि ये मतलब एकदम सटीक, या तो एक रेड लाइन होती है, या तो थोड़ा सा आप उस पर काम करते हो। कोई जानकारी आई, 4 तरह की जानकारी आई, आप चारों पे काम करते हो और किसी पे आपका चांस बैठता है। तो इस तरीके से इंटेल काम करती है। 100% पुख्ता इंटेल कहीं नहीं होती। हाँ, लेकिन रूस के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि रूस की एजेंसियाँ जो हैं पहले से भी बहुत ज़्यादा सतर्क रही हैं, पहले से बहुत ज़्यादा उन्नत रही हैं। कोल्ड वॉर के टाइम उन्होंने अपने आप को, मतलब एक तरीके से मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो, तो उन्होंने बहुत सॉलिड काम किया है अपने इंटेलिजेंस पे। रूस ने जो एफएसबी है, जीआरयू है, उनकी अलग अलग ऐसी यूनिट्स है जो बायो वेपन, केमिकल वेपन, एक उनकी यूनिट है, कहते हैं कि जीआरयू की एक यूनिट है। अब वो सीक्रेट, अलेक्सी नवल्नी को जब जहर दिया गया था तो उस समय उसका नाम सामने आया था। कहा गया कि वो यूनिट ऐसे हथियार बनाती है कि मतलब आपको टच करेंगे और वो आपको पता नहीं चलेगा और आपके बॉडी के ऑर्गन सड़ने लगेंगे, ऐसी चीज़ें वो बनाते हैं। ये कहानियां हैं ऐसी, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। जैसे एक लंदन में एक पुतिन के एक विरोधी थे, उन पे हमला हुआ और वो एक छाते की पिन चुभो दी गई उनको, और वो उनके ऑर्गन सड़ने लगे। ऐसे ही अलेक्सी नवल्नी को एक जहर दिया गया, नर्व एजेंट से उन पे हमला हुआ। तो रूस की इंटेलिजेंस नो डाउट हो सकता है वो ईरान को मदद कर रहे हो, क्योंकि
ईरान हमेशा से रूस की ओर थोड़ा सा टिल्टेड रहा है और अमेरिका से तो उसके संबंध खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद से बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक वजह भी है रूस की ओर उसके टिल्ट होने की। और चाइना एक ऐसा प्लेयर है जो जिसके लगभग जो भी अमेरिका का विरोधी है वो चाइना से उसकी अच्छी बनती है कि ये नेचुरल चीज़ है। जी मानस, वापस से यूएस के मरीन स्ट्राइकर ग्रुप पर आते हैं। थोड़ा विषयांतर हो गया था लेकिन फिर भी हम यूएस मरीन स्ट्राइकर ग्रुप पर आते हैं, जहां पर ये भेजा जा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। हमने अपने पिछली वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि ये वो पैसेज है जहाँ से दुनिया भर का 20% जो ऑयल है यहीं से जाता है। ये इसके नॉर्थ में जो ये पैसेज है, इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में यूएई और ओमान है। 33 किलोमीटर का ये पैसेज है जिसे फिलहाल ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। जो भी शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं उस पर हमले किए जा रहे हैं और इसी वजह से साउथ एशिया के कई देशों को तेल संकट से जूझना पड़ रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी दे रहे थे मेरे साथ मानस, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।